हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। चलिए आज हम लोग बात करते हैं वीटो पावर, हमारे राष्ट्रपति साहब का वीटो पावर। और इस वीटो पावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एज यूजुअल हमने रख रखा है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला जो वीटो पावर है किस आर्टिकल के अंदर राष्ट्रपति साहब को दिया गया है, तो आर्टिकल 111, आर्टिकल 3 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। आर्टिकल 111 यानी 111 के अंतर्गत ये वीटो पावर हमारे राष्ट्रपति को दिए गए। वीटो होता क्या है, दूसरा है सवाल कि वीटो क्या होता है। देखिए वीटो कुछ है नहीं, वीटो कुछ बहुत अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। वीटो वही होता है जब लोकसभा या राज्यसभा से कोई बिल पास होके राष्ट्रपति के पास अधिनियम बनने के लिए आता है, उनको साइन चाहिए तभी बनेगा। जब साइन के लिए आता है तब राष्ट्रपति उस पर क्या डिसीजन लेते हैं, वही वीटो है। सिंपल सा है, तो जो भी डिसीजन लेंगे वो वीटो है। मान लो पास करके भेज दिया तो भेज दिया, अदरवाइज उसको रिजर्व रख लिया अपने पास सुरक्षित, तो वो एक वीटो बनेगा। दूसरा, उसको पुनर्विचार के लिए रिकंसिडरेशन के लिए लौटा दिया, वो एक वीटो बनेगा। तीसरा, ठंडे बस्ते में डाल दिया, वो एक वीटो बनेगा। तो यही वीटो है, यानी जो बिल आता है उसके साथ राष्ट्रपति क्या करते हैं, दैट इज वीटो, उसी को वीटो कहा जाता है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। वीटो वही है जो राष्ट्रपति साहब विधेयक के साथ करते हैं, वही वीटो है। एक एक करके अभी देखेंगे किन मामलों में वीटो होता है। किन मामलों का मतलब, किन मामलों का मतलब क्या होता है, किन मामलों में वीटो होता है। अच्छा, वीटो किन मामलों में होता है, मतलब वीटो किन मामलों में होता है, ये एक सवाल है, पता नहीं कहां से आ गया सवाल। चलो कोई, वीटो किन मामलों में होता है, यही है ना। वीटो जब बिल आता है उन मामलों में होता है, और उसमें वीटो चली थी कैसी वो हम लोग कर लेते हैं। जब कोई विधेयक आता है तो वीटो लगाया जा सकता है। विधेयक यानी जो बिल है उसमें साधारण विधेयक यानी जो जनरल बिल होता है उसमें राष्ट्रपति तीनों के तीनों वीटो लगा सकते हैं। जो 3 वीटो हमारे राष्ट्रपति को मिला है वो 3 वीटो लगा सकते हैं। उसके बाद जो मनी बिल है, मनी बिल की अगर हम बात करें तो इसमें राष्ट्रपति 2 वीटो लगाएंगे। कौन कौन सा लगाएंगे, एक एब्सोल्यूट वीटो लगा सकते हैं, दूसरा पॉकेट वीटो लगा सकते हैं, और कोई वीटो नहीं लगेगा। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में कोई वीटो लगाने की ताकत नहीं दी गई। ठीक है, क्लियर, यही है ना शायद, आई थिंक यही होना चाहिए। चलो अब वीटो के टाइप्स ऑफ वीटो की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। वीटो के प्रकार कितने हैं, चलो टाइप्स ऑफ वीटो, वीटो का प्रकार। ठंड के मौसम में ना बोर्ड भी नहीं सुनता अच्छे से। अब वीटो के प्रकार, टाइप्स ऑफ वीटो, वैसे समझिए तो वीटो 4 तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, स्पेशल वीटो एंड पॉकेट वीटो। वीटो नॉर्मली 4 तरह का होता है। जो 4 है यहां पे, इसका मतलब वीटो 4 तरह के होते हैं। इन 4 तरह में हमारे इंडियन प्रेसिडेंट को, भारत के राष्ट्रपति को 3 वीटो मिला है। स्पेशल वीटो जिसको विशेषित वीटो कहते हैं वो हमारे भारतीय राष्ट्रपति को नहीं मिला है। विशेषित वीटो का मतलब क्या होता है पहले समझ लो और खत्म करो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है ऐसा कोई बिल जो राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए आया और राष्ट्रपति ने उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। अगर ऐसा कोई बिल राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया और जब जहां गया वो पुनर्विचार के लिए, उन भाई साहब ने उसको यानी उस हाउस ने उसको फुल मेजोरिटी के साथ 2/3 बहुमत के साथ फिर से भेज दिया, तब जाके ये वीटो उस राष्ट्रपति का टूट जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति को ये वीटो मिला है। इंडियन राष्ट्रपति को उसकी जगह हल्का वाला वीटो दिया गया है, दैट इज सस्पेंसिव वीटो। हमारा वीटो नंबर 1, वीटो नंबर 2 एंड वीटो नंबर 3। चलो कोई नहीं, सस्पेंसिव वीटो समझ लीजिए। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है, सस्पेंसिव वीटो का मतलब होता है निलंबनकारी वीटो। जैसा स्पेशल वीटो होता है ना, स्पेशल वीटो में जब आप रिकंसिडरेशन पुनर्विचार के लिए किसी भी बिल को भेजते हैं, वहां से 2/3 बहुमत से पास होके आ जाए तो साइन करना है। इंडियन प्रेसिडेंट के साथ क्या है कि अगर आपने उसको भेज दिया, अगर आपने उसको भेज दिया और वो दोबारा से बिना किसी संशोधन के सिंपल मेजोरिटी से दोबारा से उसको भेज दिया जाए राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति का वीटो टूट जाता है और राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा।
44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये पुनर्विचार वाला अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया। ध्यान रखना है कि जो सस्पेंसिव वीटो होता है, जो सस्पेंसिव वीटो होता है, वो वीटो जिसको सस्पेंसिव वीटो कहते हैं, वो वीटो मनी बिल के मामले में नहीं मिलता है। मनी बिल में या तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, या ठंडे बस्ते में डाल दें, उसको वो दोबारा पुनर्विचार के लिए नहीं भेजते। दैट इज सस्पेंसिव वीटो। यहां पे है एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, इसको कहते हैं अत्यांतिक वीटो। ये एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, अत्यांतिक वीटो क्या होता है? देखिए, एब्सोल्यूट वीटो की अगर हम बात करें, अत्यांतिक वीटो की अगर हम बात करें, तो एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है ऐसा वीटो जो प्राइवेट बिल के रूप में आया, सॉरी, ऐसा बिल जो प्राइवेट बिल के रूप में राष्ट्रपति के पास परमिशन के लिए आया, या ऐसा कोई बिल जिसको उस समय की सरकार ने पास किया, राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया और वो सरकार गिर गई। ठीक है, गिर गई। अब जब नई सरकार आ रही है, बोलेगी छोड़ो, अपने पास रखो उसको, यार मत भेजो हमारे पास, ठीक है, नहीं भेजो। या राष्ट्रपति के पास मान लो पुराने सरकार का बिल गया और उनको लग रहा है कुछ दिन में सरकार का टेन्योर खत्म होने वाला है, ये बिल लगता नहीं है कि जाना चाहिए या पास होना चाहिए, तो वो उसको दबा लेंगे अपने पास। इसलिए कि अब ये जब सरकार 10-15 दिन में चली जाएगी ना, नई सरकार से पूछेंगे भैया लाना है कि नहीं लाना है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो वीटो लगता है, दैट इज, उसको एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं, उसको अत्यांतिक वीटो कहा जाता है। क्लियर? तो अत्यांतिक वीटो, एक तो नॉर्मली प्राइवेट मेंबर जब बिल पास करते हैं, एक तो उनका बिल ही मुश्किल से पास होता है, हो के बाई चांस चला गया तो सरकार तो चाहेगी नहीं प्राइवेट बिल पास हो, तो सरकार राष्ट्रपति को कहेंगे रख लीजिए, राष्ट्रपति रख लेंगे, ठीक है। तो और सरकार कोई मान लो गिरने वाली है, टाइम पूरा हो गया, कोई बिल चला गया उनके पास, तो राष्ट्रपति सोचते हैं रख लेते हैं, 10-15 दिन टाइम तो है नहीं, तो फिर बाद में जाएगा। तो ये है अत्यांतिक वीटो। अत्यांतिक वीटो का 2 बार यूज हुआ है, 1954 में और 1991 में। 1954 में पेप्सू विनियोग विधेयक जब राष्ट्रपति के पास आया था, उस दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और जब पेप्सू विनियोग विधेयक आया तो जब तक उनके पास आता तब तक वहां पे इमरजेंसी खत्म हो गई, तो वो रख गया, ऐसे ही रह गया। 1991 में आर वेंकट रमन थे, संसद सदस्य के पेंशन भत्ता से रिलेटेड, यानी सैलरी अलाउंस से रिलेटेड एक अमेंडमेंट बिल आया उनके पास, जिसमें संसद सदस्य की सैलरी को बढ़ाने की बात थी। और जिस दिन वो बिल पास होके उनको भेजा गया आनन फानन में, उसके अगले दिन लोकसभा का टाइम पूरा हो रहा था, टेन्योर पूरा हो रहा था। वेंकट रमन के पास पहुंचा, वो देखे, बोले अरे ये तो मनी बिल है, ये तो मनी बिल है, ये कैसे भेज दिया बिना मुझसे पूछे, मनी बिल बिना मुझसे पूछे भेज दिया इसने। तो फिर वो भड़क गए और उन्होंने उसको रख लिया। फिर बाद में अगली सरकार आई तो वो ऐसे ही पड़ा रह गया, उसके लिए परमिशन नहीं मिला। तो ये 2 था, ठीक है। अब लास्ट है हमारा तीसरा, क्या है? तीसरा है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, पॉकेट का पॉकेट ही होता है। पॉकेट वीटो कब यूज किया जाता है? पॉकेट वीटो तब यूज किया जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है जिसके कारण से ये पॉकेट वीटो अचानक से प्रकट हो गया। प्रोविजन ये है कि जब कोई बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा तो वो अपना सहमति देंगे। कब देंगे, कितने साल बाद देंगे, कुछ नहीं लिखा है। तो कई लूप होल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में छोड़ दिए गए हैं, जिसके कारण छोड़ नहीं दिए, छूट गया है, जिसका नाजायज फायदा उठाया जाता है। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें क्लियर लिखा है कि 10 दिनों के अंदर राष्ट्रपति अपनी सहमति या असहमति देंगे, जो भी देना है 10 दिनों में देंगे। यहां पे कुछ ऐसा है नहीं, अब भाई साहब चला गया राष्ट्रपति साहब के पास, अब राष्ट्रपति साहब से पूछे रूलिंग पार्टी के लोग कि सर कुछ कर रहे हो आप, बोले हाँ हाँ देखते हैं, वो ना बोले ना और ना बोले हाँ। तो जब ना बोले ना और ना बोले हाँ, देखते हैं मतलब कहो देख लियो, समझ लो कि देख लिए। तो ना हाँ और ना की स्थिति है, इसका मतलब ठंडे बस्ते में वो गया। जैसे ज्ञानी जैल सिंह के टाइम में डाकघर संशोधन बिल, उसके बाद एक यहाँ पे अमेंडमेंट है। अब आगे है पांचवा है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 24वां संविधान संशोधन। क्या है भाई? 24वें संविधान संशोधन से संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे वीटो पावर छीन लिया गया है। यानी संविधान संशोधन वाला कोई अगर बिल आता है तो राष्ट्रपति उस पर वीटो नहीं करेंगे, हर हाल में उनको साइन ही करना है।
तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में हुआ था, उस समय से ये पावर इनकी छीन ली गई है। तो ये सारे फैक्ट्स है। और क्या है, अब आते हैं हम लोग असल मुद्दा पे, जहां पे कंफ्यूजन होता है। यहां तक तो चलो ठीक है, आप लोग कर लो। मुद्दा असल ये है कि राष्ट्रपति का जो वीटो पावर है उसको पार्लियामेंट के द्वारा, यानी राष्ट्रपति के वीटो पावर को पार्लियामेंट के द्वारा तोड़ा जा सकता है। क्या यही राष्ट्रपति के वीटो पावर को स्टेट लेजिस्लेचर तोड़ सकता है? तो आपके मन में आ गया स्टेट लेजिस्लेचर से क्या मतलब है? इनको मतलब क्या है कि जिस तरह का वीटो पावर हमारे प्रेसिडेंट को मिला है आर्टिकल 111 के तहत, वही वीटो पावर स्टेट में गवर्नर को मिला है आर्टिकल 200 के तहत। तो अनुच्छेद 200 के तहत गवर्नर को भी वीटो पावर मिला है। हमारे राष्ट्रपति को वीटो पावर के अंदर 3 तरह के पावर्स दिए गए, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट। यहां पे 4 है, ठीक है। एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव, पॉकेट, एज इट इज 3 पावर गवर्नर को है। एक एक्स्ट्रा पावर इनको मिल जाता है, वो एक्स्ट्रा पावर है कि कोई ऐसा बिल उनके पास आया और उनको लगता है कि नहीं, ये बिल जो है वो राष्ट्रपति के लिए के फैसले के लिए सुरक्षित रखना है, यानी ये बिल जो है वो हमारे हायर ऑथोरिटी के लायक है, वो हमारे अधिकार से ऊपर का है, इसमें राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत होती है। ये सोचकर यदि राज्यपाल किसी बिल को रोक ले और राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर ले, वो अधिकार आर्टिकल 200 के तहत है। लेकिन जैसे ही गवर्नर के द्वारा कोई भी बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया जाता है, गवर्नर के सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं उस बिल पे। उसके बाद जो भी करेंगे राष्ट्रपति साहब करेंगे। अब राष्ट्रपति साहब के पास जैसे पार्लियामेंट के लिए 3 वीटो हैं, वही 3 वीटो ये स्टेट पे भी लागू कर सकते हैं। सेम प्रोसेस, सेम कंडीशन। अब मनी बिल अगर स्टेट का है, गवर्नर ने प्रेसिडेंट को भेज दिया, तो मनी बिल तो वो रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजेंगे। मनी बिल के अलावा भेज सकते हैं। एब्सोल्यूट वीटो एज इट इज है, पॉकेट एज इट इज है, वहां नहीं है, वहां हमको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां होती है? दिक्कत होती है सस्पेंसिव वीटो में। सस्पेंसिव निलंबनकारी वीटो में खेल है। खेल क्या है? माइन्यूट, उसको देखिए। यदि गवर्नर ने कोई ऐसा बिल जो प्रेसिडेंट को भेजा, उनको लगा कि नहीं, इस पे पुनर्विचार होना चाहिए, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? यदि वो मनी बिल नहीं है तब पुनर्विचार के लिए जाएगा, तो प्रेसिडेंट गवर्नर के थ्रू इसको स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेज देंगे। प्रेसिडेंट गवर्नर को लौटाएंगे, गवर्नर फिर इसको लौटा देगा कि भैया इसको देखो, प्रेसिडेंट साहब ने पुनर्विचार के लिए भेजा है। अब ये जो बोला होगा कंसीडर करने के लिए, मान लो सब कंसीडर करके ये दोबारा से उसको पास करके क्या किसको भेजेंगे? गवर्नर को। गवर्नर उसको फिर से भेजेंगे प्रेसिडेंट को, तो टूट जाना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, अगर लोकसभा या अगर संसद की बात होती है और अगर प्रेसिडेंट ने उसको पुनर्विचार के लिए भेजा होता, तो वहां से जब इनके पास लौट के आता तो इनका वीटो टूट जाता, इनको साइन करना पड़ता, यही रूल है। लेकिन यहां पे ये रूल लागू नहीं होता। दोबारा भी कंसीडर करके अगर पास करके ये प्रेसिडेंट के पास आ गया, तब भी प्रेसिडेंट साइन करने के लिए बाध्य नहीं है। रिजेक्ट कर सकते हैं, पॉकेट में डाल सकते हैं, वो अन्य वीटो का यूज कर सकते हैं। साइन करेंगे ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट के द्वारा तो प्रेसिडेंट के वीटो को तोड़ा जा सकता है, लेकिन राज्य की जो विधानमंडल है, स्टेट लेजिस्लेचर है, वो उनके वीटो को नहीं तोड़ सकती। ठीक है, तो किसी भी स्थिति में राज्य के द्वारा वीटो नहीं टूटेगा इनका। ये वीटो ये फिर से उस पर जो भी चाहे वो कर सकते हैं। तो वीटो को लेकर जो ये कंफ्यूजन था वो आपका दूर होता है। और जो फैक्ट्स थे बस यही था। हाँ, एक फैक्ट छूट गया ना। फैक्ट क्या छूटा? आर्टिकल 201। गवर्नर को तो आर्टिकल 20 के अंदर पावर है, 200 के अंदर पावर है कि वो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखे। राष्ट्रपति के पास कोई इस तरह का स्टेट बिल जाएगा तो आर्टिकल 201 के तहत वो उस पर कोई भी वीटो का यूज करेंगे। तो सेंटर के लिए इनके पास 111 का पावर है और स्टेट के लिए 201 का पावर है। तो ये रहा पूरा का पूरा फैक्ट वीटो पावर से रिलेटेड। मिलते हैं अगले वीडियो।